हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंतर एकेडमी। और आज अपन सिंप्लीफाइड करेंगे मिड ब्रेन सिंड्रोम्स को। तो मिड ब्रेन सिंड्रोम्स को समझने के लिए पहले आपको इसकी एनाटॉमी क्लियर होनी चाहिए। ये जो डायग्राम है इसमें आपको पहचान में आना चाहिए, ये वाला पार्ट टेक्टम है, इसको टेगमेंटम बोलते हैं। और ये वाला पार्ट इसका बेसिस है। इसी वाले पार्ट में क्या हो रहे हैं, कोर्टिको स्पाइनल कोर्टिको बल्बर ट्रैक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। और ये रेड न्यूक्लियस है, यहाँ पर सेरेब्रल एक्वेडक्ट है। इसके आसपास वाली चीज क्या है, पेरी एक्वेडक्टल ग्रे मैटर और यहाँ सुपीरियर कॉलिकुलस दिखाए गए हैं। तो ये थर्ड क्रेनियल नर्व यहाँ से जारी है और यहाँ पे ये फोर्थ क्रेनियल नर्व है जो ऐसे जाके घूम रही है। तो अपन आगे अब शुरू करते हैं मिड ब्रेन सिंड्रोम्स के बारे में। तो अपन इनको क्लासिफाई करते हैं। जो मिड ब्रेन सिंड्रोम्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं मिड ब्रेन सिंड्रोम्स। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वेंट्रल मिड ब्रेन सिंड्रोम एंड डोर्सल मिड ब्रेन सिंड्रोम। अब यहाँ पे देखो, जो वेंट्रल वाला है ना वो किसको इन्वॉल्व करेगा, वो इन्वॉल्व करेगा बेसिस को, मींस जो बेस है उसको, एंड टैगमेंटम को। और जो दूसरा डोर्सल वाला पार्ट है वो किसको इन्वॉल्व करेगा, वो इन्वॉल्व करता है टेक्टम को। अब इनमें कौन कौन से सिंड्रोम्स आते हैं वो भी अपन साथ के साथ देख लेते हैं। जो वेंट्रल वाला है इसमें सिंड्रोम आते हैं, इसका निमोनिक है WBC। WBC होती है वाइट ब्लड सेल, वही इसका ट्रिक है। तो WBC से क्या बनेगा, यहाँ पे W से क्या बनेगा, B से क्या बनेगा और C से क्या बनेगा, ये अपन यहाँ कहीं देख लेते हैं। तो W से आप कुछ सोच सकते हैं, वेबर सिंड्रोम। इनका निमोनिक अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे डिटेल से। सेकंड B से बनेगा बेनेडिक्ट सिंड्रोम। और थर्ड यहाँ पे बनेगा क्लाउडी सिंड्रोम। क्लाउडी सिंड्रोम। तो कैसे याद करेंगे, आपने निमोनिक देखा है यहाँ पे WBC V। और ये W एक जैसे प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस सेम होते हैं, मीन्स यहाँ पे बन जाएगा वेंट्रल। तो वेंट्रल वाले पार्ट से ये आने वाले हैं। ये अपन ने यहाँ पे देख लिया। और आप WBC का डायग्राम भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं ताकि आपको थोड़ा ज्यादा याद रहे। तो ये ट्रिक अपन ने देखी यहाँ पे, WBC व्हाइट ब्लड सेल काउंट। नेक्स्ट अपन देखते हैं टेगमेंटम। टेगमेंटम में क्या क्या आता है, इसमें कौन कौन से सिंड्रोम्स आते हैं यहाँ पे अपन देखते हैं। तो आपने लेप्रोसी का रेजिमेन देखा होगा, इसका निमोनिक है यहाँ पे MDT-NP। तो अपन जो लेप्रोसी का जो रेजिमेन होता है वो होता है MDT, मल्टी डोज थेरेपी। और इसमें क्या होता है, ये नेशनल प्रोग्राम्स में दिया जाता है। NP मीन्स नेशनल प्रोग्राम। तो यहाँ पे अपन फुल फॉर्म देख लेते हैं MDT-NP की। क्या क्या फुल फॉर्म इनकी होने वाली है। तो M का मतलब है, आपको पता है क्या पढ़ रहे हैं अपन, मिड ब्रेन सिंड्रोम। और कौन से एरिया के सिंड्रोम पढ़ते हैं, डोर्सल के। किन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, टेक्टम को। तो कौन कौन से सिंड्रोम्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे है नोथेंगल सिंड्रोम, नोथेंगल सिंड्रोम और पेरिनाउट सिंड्रोम। तो इस टेबल से हमने देखा कौन वेंट्रल है, कौन डोर्सल एरिया के लीजन है, उनको कैटेगराइज करके यहाँ पे देख लिया। अब आगे अपन इंडिविजुअल सिंड्रोम को सिंप्लीफाइड करेंगे नेक्स्ट इसमें। तो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं कि MDT से अपन ने याद किया, तो MDT का फोटो अपन यहाँ पे लगा देते हैं ताकि आपको विजुअल मेमोरी दे। कोई भी चीज यदि आप देख रहे हैं, यदि आप उसको विजुलाइज कर रहे हैं तो ये आपको याद रहने वाली है। तो अपन इंडिविजुअल सिंड्रोम्स यहाँ पे अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो एक अप्रोच को काम में ले लेते हैं अपन, कैसे अपन इन सिंड्रोम्स को अप्रोच करेंगे। तो जो मिड ब्रेन सिंड्रोम है, यहाँ पे देखो मिड ब्रेन सिंड्रोम, ये जो M होता है, ये M, इसको आप घुमा दो ऐसे तो क्या बनेगा, ये। और ये किसके जैसा बनेगा, थर्ड। मतलब जो भी मिड ब्रेन में चीजें आएंगी, यहाँ पर निमोनिक लिख देते हैं कि चीज क्या है, अपनी ट्रिक है। मीन्स यहाँ पे थर्ड क्रेनियल नर्व की पालसी होने वाली है, थर्ड क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होगी यहाँ पे। और जब थर्ड क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है तो क्या रीजन आते हैं, ये अपन डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यदि ओकुलोमोटर नर्व इन्वॉल्व होती है, उसकी पालसी होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, टोसिस होता है और मिड्रेसिस होता है, डाउन एंड आउट
आई हो जाती है। तो मतलब आप एकदम साइड में से देख रहे हैं, डाउन एंड आउट मीन्स ये कौन सी नर्व की पालसी होगी? थर्ड नर्व की। तो जितने भी सिंड्रोम हम अपन देखेंगे, जहां जहां भी थर्ड नर्व आने वाली है, सब में आएगी, तो सब में ये चीज अपने को मिलेगी। अब अपन इसको थोड़ा सा और कैटेगराइज कर देते हैं आगे। दो तरह की स्कीम यहाँ पर ले लेते हैं अपन। यदि क्वेश्चन में दिया है कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया, कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया, तो सिंड्रोम कौन सा हो जाता है यहाँ पे? सिंड्रोम हो जाता है यहाँ पे वेबर सिंड्रोम। अपन ने WBC ट्रिक देखी थी, किसमें आती है WBC? इससे पहले वेंट्रल पार्ट में आता है WBC, WV जैसा दिखता है तो वेंट्रल, तो वेंट्रल पार्ट का ये है। अब अपन इसको भी देखेंगे, यहाँ पर भी ट्रिक वही है, देखो बहुत अच्छी ट्रिक यहाँ पे है। यहाँ पे अपन इसका निमोनिक ले लेते हैं, ये आप W ऐसे लिखते हो, ये W, और इसी W को आप थोड़ा सा घुमा दो तो क्या बन जाएगा ये, और घुमा दो तो क्या बन जाएगा ये, और बिठा दो तो क्या बन जाएगा ये। तो बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ पर ये साइन क्या बनाता है? ये साइन बताता है कि आप किसको पढ़ रहे हो, आप वेबर सिंड्रोम को पढ़ रहे हो। ठीक है। और इसको आपने ऐसे बना दिया तो क्या बताएगा ये? थर्ड मीन्स इसमें थर्ड क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होने वाली है, ये आपको पता है। और अपन और इसमें घूमते हैं, तो थर्ड क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस कौन सा होता है? देखो यहाँ पर भी अपन ट्रिक देख सकते हैं कि ये जो था ऐसे थर्ड, और ये था ऐसे थर्ड। तो आपको पता है एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, ये थर्ड नर्व का न्यूक्लियस होता है, और काफी आसानी से हम अपन ने इसको यहाँ पे देख लिया। तो अब एक और चीज अपन यहाँ देखने वाले हैं कि ये सब है थर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो ये सब बना रहे हैं एक तरह से थर्ड जैसा। और थर्ड कौन से नंबर का लेटर होता है? सी। थर्ड नंबर का लेटर क्या होता है? सी। तो सी से अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? सी से इन्वॉल्व होगा कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। और जब कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट होता है, इन्वॉल्व होता है, तो क्या होता है? कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया। ये तो थोड़ा कोरिलेशन हो गया, बट अपन इससे निकालना चाहें तो W4 यहाँ पे होगा वेबर, और W का मीनिंग यहाँ पे बनेगा वीकनेस। वीकनेस का मीनिंग अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया। अच्छा, और निमोनिक यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जब वेबर लिखते हो ना, ये वेबर लिखते हो VEB, तो यहाँ पे आप बिना H लिखोगे, आप आगे से इसको बोलोगे वेभर, वेभर। और अगेन ये H क्या बता देगा आपको? कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया। तो अब आप भूल नहीं पाएंगे कि वीकनेस से कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया है, और व्यवहार से एच से हेमीप्लेजिया है। डब्ल्यू को अपन ने 3 बनाया है, डब्ल्यू को अपन ने एम बनाया है, डब्ल्यू को अपन ने 3 बना के सी बताया, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। और यहाँ पे एक और चीज जो आप यहाँ पे देख रहे थे, किसी को अपन ऐसे एम बताने वाले थे, तो इसका मतलब क्या होता है? ये मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन का सिंड्रोम है। ये अपन ने यहाँ पे वेबर सिंड्रोम का पूरा सब कुछ देख लिया है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट सिंड्रोम पर। तो नेक्स्ट सिंड्रोम कौन सा अपन ले रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। यहाँ पे देखो, तेरी क्वेश्चन में अपने को दिया है कॉन्ट्रालेटरल हाइपरकाइनेसिस कोरिया और ट्रेमर्स। तेरी क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉन्ट्रालेटरल कोरिया ट्रेमर्स, तो यहाँ पे दो केस अपने पास आ जाएंगे। कौन कौन से केस यहाँ पे आते हैं? तो अपन यहाँ पे देखते हैं, एक बेनेडिक्ट सिंड्रोम। बेनेडिक्ट में क्या आता है? बी। बी पर किसको इन्वॉल्व करेगा? ये बेसिस को। तो अपन ने यूं भी देखा था, ट्रिक क्या थी अपनी? WBC। ट्रिक WBC थी, वेबर, बेनेडिक्ट एंड क्लाउडिस किस किस को इन्वॉल्व कर रहे थे? देखो, आप रिवाइज कर सकते हो यहाँ पे, ये WBC, तो ये वेंट्रल पार्ट को इन्वॉल्व कर रहे थे, वह मतलब वेंट्रल। तो ये ट्रिक अपन ने वापस यहाँ पे रिवाइज कर ली। तो बी से आप बेस बना सकते हो, और बेनेडिक्ट बना सकते हो। तो अपन यहाँ आगे थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स अपने को मिलने वाले हैं बेनेडिक्ट में। तो आप अब से जब बेनेडिक्ट लिखोगे ना, बेनेडिक्ट, तो आप यहाँ पे लिखोगे ऐसे T, और T4 क्या बनेगा यहाँ पे? ट्रेमर्स। तो बेनेडिक्ट्स में क्या मिलने वाले हैं आपको? बेनेडिक्ट्स में आपको मिलने वाले हैं ट्रेमर्स। इज दैट क्लियर? चलो, अब आप हम आपको एक बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट बताते हैं।
बायोकेमिस्ट्री का एक टेस्ट देखना और मुझे बताना कि इसमें पॉजिटिव रिजल्ट कौन से कलर को बताता है। तो ये देखो, ये बेनेडिक्ट टेस्ट है, और बेनेडिक्ट टेस्ट में जो पॉजिटिव, सबसे ज्यादा पॉजिटिव कलर है वो कौन सा कलर है? रेड कलर। तो बेनेडिक्ट जो सिंड्रोम है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाला है। इज इट क्लियर? तो रेड न्यूक्लियस यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, और T4 लास्ट में ट्रेमर्स यहाँ पे आएगा। और आगे देख लेते हैं, B4 होता है बीच का, जिनको हिंदी समझ में आती है, बीच का। बीच का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ है मिडल। मिडल का मीनिंग क्या क्या होगा यहाँ पे? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन। तो यहाँ पे सिंड्रोम किससे रिलेटेड है? ये मिड ब्रेन से। और यहाँ पे जो आर्टरी इन्वॉल्व होती है वो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है। क्वेश्चन में लिखा हो सकता है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी का ओक्लूजन हो रहा है, तो क्या है? तो यहाँ पे बेनेडिक्ट को अपन सस्पिशियस करेंगे, इसी आर्टरी से वेबर्स भी होता है। तो अपन ने बेनेडिक्ट देखा, नेक्स्ट सिंड्रोम अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं बेनेडिक्ट के बाद में, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। ये क्वेश्चन में दिया है कॉन्ट्रालेटरल हेमी अटेक्सिया। कॉन्ट्रालेटरल हेमी अटेक्सिया। तो कौन सा सिंड्रोम्स यहाँ पे होने वाला है? यहाँ पे है क्लाउडी सिंड्रोम। क्लाउडी सिंड्रोम। अब इसमें क्या फीचर आएंगे अभी बता दिया। कॉन्ट्रालेटरल हेमी अटेक्सिया होगा, पर याद कैसे रखेंगे? आप यहाँ पे देखो, नाम में क्या आ रहा है? क्लाउड्स। क्लाउड्स आ रहा है। क्लाउड्स का मीनिंग क्या होता है? बादल। तो यदि मौसम खराब हो, यहाँ पे अपन एक देखते हैं, मौसम खराब है, बादल गरज रहे हैं, अंधेरा हो गया है, और आपको पैदल चलना है, तो कैसे चलोगे आप? कमेंट सेक्शन में बताओ। अटेक्सिक फॉर्म पे। तो आपको अटेक्सिया हो गई, ऐसे टाइम पे आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो आप ऐसे ही चलोगे। अच्छा, डायग्राम से भी देख लेते हैं, ऐसा सीजन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, यहीं पे इसको विजुलाइज करते हैं। ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, बादल छा रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, बारिश का मौसम है, और आप चल रहे हो तो हर कहीं फिसल रहे हो, हर कहीं गिर रहे हो। मीन्स आपको क्या हो रहा है? अटेक्सिया हो रहा है। तो कॉन्ट्रालेटरल अटेक्सिया किसे कब मिलता है? जब बादल जैसा मौसम होता है, मीन्स क्लाउड्स जब आ जाते हैं, तब ऐसा ऐसा चीज अपने को यहाँ पे मिलती है। तो ये चीज अपन ने यहाँ पे देखी। और चीज क्या अपन देख सकते हैं कि क्लाउड्स में C4, अपन यहाँ पे वापस से देखते हैं कि C4 यहाँ पे बनता है क्लाउडीज सिंड्रोम, और C4 यहाँ पे बनेगा, इसका मतलब कॉम्बिनेशन। तो ये जो सिंड्रोम है, ये दो सिंड्रोम का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। कैसे याद करेंगे? आपको पता है, एक BNC क्रीम होती है स्किन में, बेक्लोमेथासोन, नियोमाइसिन एंड क्लोट्रिमाजोल। ये क्रीम सबको पता है, बेक्लोमेथासोन, नियोमाइसिन एंड क्लोट्रिमाजोल। तो ये अपन यहाँ पे ट्रिक ट्रिक देख रहे हैं, ट्रिक। तो यहाँ पे होता क्या क्या है? इस ये कॉम्बिनेशन है, किन किन का कॉम्बिनेशन है? बेनेडिक्ट सिंड्रोम। तो अपन यहाँ पे बनाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सिंड्रोम्स। तो इसमें दो सिंड्रोम के फीचर्स अपने आपको मिलने वाले हैं। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं B and C। तो बी का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा? अभी अपन पढ़ के आए हैं बेनेडिक्ट। एन से यहाँ पे बनेगा नॉर्थ एंगल। नॉर्थ एंगल। और सी से इन दोनों सिंड्रोम को यदि मिला देंगे, तो कौन सा सिंड्रोम यहाँ पे बनेगा जो अपन पढ़ रहे हैं? क्लाउडी सिंड्रोम। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, C4 क्या है? कॉम्बिनेशन। तो जब अपन नोथेंगल सिंड्रोम पढ़ेंगे, तो उसके जो भी फीचर्स यहाँ पे आते हैं वो तो अपने को यहाँ पे मिलेंगे ही। तो ऐसे अपन ने बादल की स्टोरी से, BNC क्रीम से और C से इसको अपन ने याद कर लिया। तो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं नोथेंगल सिंड्रोम। नॉर्थ एंगल सिंड्रोम। नॉर्थ एंगल। अब भारत को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। तो नॉर्थ एरिया, नॉर्थ जोन, नॉर्थ स्टेट ऐसे आते हैं। तो आप इसको आप मैप में देखेंगे कि नॉर्थ किधर आता है। देखो, नॉर्थ क्या आ रहा है इसमें? नॉर्थ इंडिया,
नॉर्थ इंडिया की तरफ से आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, वापस अपन लिख लेते हैं। अपन बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया की। तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। ये आप देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया ऊपर की तरफ है, तो ये किनको इन्वॉल्व करेगा, ये सुपीरियर स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करेगा। आप अपने शुरू में एक ट्रिक देखी थी अपन ने, रिकॉल करो शुरू में क्या ट्रिक देखी थी, कि एमडीटी लेप्रोसी के लिए नेशनल प्रोग्राम, तो उसमें नॉर्थिंगल था, और ये किसको, ये डोर्सल डोर्सल मिडब्रेन सिंड्रोम को इन्वॉल्व करता था। ये चीज सबको पता है। तो अपन ने देखा कि जो यहाँ पे ये देखो आप, ये जो पार्ट है, ये कैसा पार्ट है मैप में, कैसा शो हो रहा है, ये सुपीरियर मीन्स इसमें जो इन्वॉल्व होगा ना पार्ट, वो सुपीरियर मिड ब्रेन यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाला है। तो या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। और कॉन्ट्रालेटरल हेमेटेक्सिया, थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी, ये तो सब यहाँ पे आपको मिलेगी। जो नॉर्थ एंगल में मिलना है वो तो सब आपको यहाँ पे मिलेगी। तो नॉर्थ एंगल का इतना सा है कि सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल इसमें इन्वॉल्व होता है, सुपीरियर मिड ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होता है। और नॉर्थ एंगल के साथ बेनेडिक्ट को मिला दे बी एंड सी, तो क्या बन जाएगा, सी मीन्स क्लाउडी सिंड्रोम। तो नेक्स्ट सिंड्रोम अपन देख लेते हैं यहाँ पे, पेरिनाउट सिंड्रोम। नेक्स्ट सिंड्रोम क्या है, पेरिनाउड सिंड्रोम। अब आपने देखा है परी, परी या परियों की रानी, ये नाम सुना आपने, परी सुना है या परियों की रानी नाम सुना है। तो कैसे अपन यहाँ पे देखेंगे परी या परियों की रानी, फोटो देख लेते हैं। ये देखो, ये क्या है, परी। और परी कैसे कहाँ उड़ती है परी, आसमान में उड़ती है, स्काई में उड़ती है, हवा में उड़ती है, मीन्स ये कैसे रहती है, सुपीरियर। तो इसमें भी क्या इन्वॉल्व होगा, परी, परियों की रानी है, और ये ऊपर स्काई में उड़ती है। तो यहाँ ऊपर से क्या मीनिंग हो जाएगा, सुपीरियर। और यहीं से अपन देख लेंगे इसमें क्या इन्वॉल्व होने वाला है, इसमें इन्वॉल्व होने वाला है सुपीरियर कोलिकुलस। अच्छा, P4 यहाँ पे पेरिनोड सिंड्रोम हो रहा है, P4 पेरिनाउड सिंड्रोम। और P4 यहाँ पे बनेगा पीनियल ग्लैंड ट्यूमर। यदि पीनियल ग्लैंड ट्यूमर होंगे, तो वो ट्यूमर किसको कंप्रेस करेंगे, सुपीरियर कोलिकुलस को, उससे हो जाएगा पेरिनाउड सिंड्रोम। और अपन यहाँ पे पी देख लेते हैं कि इसमें अपवर्ड गेज पाल्सी मिलती है, देखो पी पी यहाँ पे कॉमन है, अपवर्ड गेज पाल्सी। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं ऊपर का मीनिंग क्या हो जाएगा, अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड गेज पाल्सी। ये भी यहाँ पे अपने को मिलने वाला है। और इसको अपन बोलते हैं सनसेट साइन या स्क्यू डेविएशन ऑफ आई। तो यहाँ पे इस साइन का नाम हो जाता है, पूछ सकते हैं कौन सा साइन पेरिनोड में मिलता है, सनसेट साइन। या फिर आप लिखेंगे स्क्यू डेविएशन ऑफ आई। अच्छा, पेरिनोड की फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, केवल पेरिनोड को इसके फुल फॉर्म से ही आप याद कर सकते हैं। देखो बहुत अच्छे से अपन लिखेंगे यहाँ पे, PARINAUD। तो यहाँ पे P का मीनिंग क्या होगा, P4 होगा पैरालाइसिस, A4 यहाँ पे होगा अकोमोडेशन। तो पैरालाइसिस ऑफ अकोमोडेशन एंड यहाँ पे अपन पढ़ेंगे पैरालाइसिस ऑफ अकोमोडेशन एंड गेज, ये यहाँ पे मिलने वाला है। तो अपवर्ड गेज देखो, यहाँ पे अपवर्ड गेज यहाँ पे मिल जाएगा अपने को। U4 क्या बनेगा, अपवर्ड गेज। और लास्ट में क्या आ रहा है, D4। अपन ने वापस देखा था कि एमडीटी नेशनल प्रोग्राम किस में आता है, डोर्सल मिड ब्रेन में। तो ये किसका सिंड्रोम है, डोर्सल मिड ब्रेन का। तो इसके नाम से देख लिया अपन ने, पैरालाइसिस ऑफ अकोमोडेशन इन, यहाँ पे इन भी लिख सकते हो, इन अपवर्ड गेज, इन अपवर्ड गेज।
तो यहाँ पे इन चीज़ों को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो आप कि पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन इन अपवर्ड गेज एंड डोर्सल मिडबेंड, ये क्लियर हो गया। बाकी अपन ने परी की स्टोरी यहाँ पे देख ली। तो ऐसे अपन ने कौन कौन से सिंड्रोम देखे, वेबर, बेनेडिक्ट, क्लाउडी, नोथेंगल, पेरीनाउड्स एंड अपन ने इनका क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे देखा। तो एक बार अपन मिडबैंड का रेडियोलॉजिकल डायग्राम भी देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है एग्जाम में अपने को ये डायग्राम मिल जाए। तो देखो ये जो डायग्राम है, एग्जाम में कैसे पूछेंगे अपन से कि ये वाला सिंड्रोम है या ये वाली चीज है, तो पूछने के लिए क्या करेंगे, अपने को ऐसा डायग्राम यहाँ पे देने वाले हैं। तो आपको केवल मिडबैंड के डायग्राम पर फोकस करना है। यहाँ पे देखो ये मिडबैंड का डायग्राम। तो जो मिकी माउस जैसे अपेरेंस आपको दिख रही है, ये क्या है, मिड ब्रेन। ये है आपका मिड ब्रेन। और इस पर मार्क करके आपको पूछ सकते हैं कि इसका सिंड्रोम कौन सा है, कौन सी अपेरेंस है, क्या चीज़ है। तो वो सब अपन ने सिंप्लीफाइड करी यहाँ पे। तो अपन शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो शुरू में अपन ने देखा था। देखो यहाँ पे डायग्राम अपन ने देखा था, तब आप सब रिकॉल करेंगे और साथ साथ कमेंट सेक्शन में बताते जाएंगे कि किसका अपन ने क्या देखा था। देखो यहाँ पे अब मैं पॉइंटर्स यूज करूंगा जो नोटोइड में नहीं आएगा। तो बेसिस एंड टेगमेंटम, इन दोनों पे बेसिस एंड टेगमेंटम पे कौन कौन से सिंड्रोम्स हो रहे थे, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये है वेंट्रल, वेंट्रल वाला पार्ट है वेंट्रल मिडबेंड सिंड्रोम। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे अपन, वेंट्रल मिडबेंड सिंड्रोम। और इन दोनों के लिए अपन ने ट्रिक देखी थी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मीनिंग क्या होगा, वेबर्स, क्लाउडीज एंड बेनेडिक्स। और व मीन्स वी मीन्स वेंट्रल मिडबेंड। और इसमें क्या क्या आता था, बेसिस एंड टेगमेंटम। अच्छा टेक्टम को लेवे अपन, तो यहाँ पे क्या ट्रिक देखी थी अपन ने, एमडीटी नेशनल प्रोग्राम, मिड ब्रेन, डोर्सल, टेक्टम, नोथेंगल एंड पेरिनोड, ये दो सिंड्रोम अपन ने यहाँ पे देखी थी। इज इट क्लियर? चलो अब अपन यहाँ पे पूछते हैं कि रेड न्यूक्लियस कौन से सिंड्रोम में इन्वॉल्व था। तो आपने रेड कलर कहाँ देखा था, कौन से बायोकेमिस्ट्री के कौन से टेस्ट में रेड कलर आता है, बेनेडिक्ट में। तो बेनेडिक्ट और रेड न्यूक्लियस है, तो रेड न्यूक्लियस क्या प्रोड्यूस करता है, ट्रेमर्स। यूं भी बेनेडिक्ट के लास्ट में क्या आता है, टी फॉर ट्रेमर्स। और अपन ने यहाँ पे बोला था कि बेनेडिक्ट किसको इन्वॉल्व कर रहा है, रेड न्यूक्लियस को। ये सबको क्लियर हो गया। अच्छा तो एक चीज यहाँ पे देखो, और अपन यहाँ पे एक्स्ट्रा सिंड्रोम देख लेते हैं कि सुपीरियर कोलिकुलस। तो सुपीरियर कोलिकुलस को कौन कौन से सिंड्रोम इन्वॉल्व करते हैं, तो यही वाले सिंड्रोम आएंगे जो ऊपर वाले थे। कौन कौन से थे, नोथेंगल एंड पेरिनोड्स। ये अपन यहाँ पे क्लियर कर लिया। जैसे अपन ने मिड बैंड सिंड्रोम को रिवाइज किया, इसकी जो भी ट्रिक है, जो परी वाली ट्रिक बताई, बेनेडिक्ट वाली ट्रिक बताई, कैसे हमने डब्ल्यू को एम बनाया, एम को ई बनाया और ई से अपन ने थर्ड नर्व बनाया, और कैसे अपने क्लाउड्स बनाए, क्लाउड्स में घूमते गए, कैसे अपन अटेक्सिक होते गए। तो ये सब चीज़ों को आप अपने माइंड में विजुलाइज करो, काफ़ी इजीली याद रहने वाले हैं। तो यदि आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लगती है तो हमें बताओ, नेक्स्ट अपन लेके आएंगे पोन्स के सिंड्रोम, मेडुला के सिंड्रोम, बाकी सारे ब्रेनस्टॉर्म सिंड्रोम को अपन सिंप्लीफाई करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईच एंड ईयर इस पर क्वेश्चन आता है, और इस पर आप क्विज की प्रैक्टिस करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वो ज्वाइन कर लेंगे। और जो भी रजिस्टर्ड ग्रुप के मेंबर है उनको हमने ऑलरेडी रूल ऑफ फोर दिया हुआ है। एनाटॉमी का जो टॉपिक ग्रुप है उस पर रूल ऑफ फोर लिखेंगे, उसमें बहुत बढ़िया इसका ट्रिक है ब्रेन स्टॉर्म सिंड्रोम्स के लिए। तो वो वहाँ पे रिवाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर